जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। जो 27,000 पद पर जो वैकेंसी निकली है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम आज प्रश्न लेकर आए हैं विश्व की घास भूसियाँ। तो विश्व की जो घास भूसियाँ है वही प्रश्न लेकर आए हैं। जो लुसेंट बुक से प्रश्न रहेंगे, जो आपके एग्जाम को के बेहतरीन बनाने के लिए ये रामबाण प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि जीके प्रश्न जो बनते हैं वो लुसेंट बुक से ही बनते हैं, इसलिए आज हम लुसेंट बुक का प्रश्न लेकर आए हैं। जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बोलता हूँ कि इससे बाहर अगर कोई भी प्रश्न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जीके प्रश्न जो बनते हैं कोई भी एग्जाम के लिए वो लुसेंट बुक से ही बनते हैं। इसलिए दोस्तों हम लुसेंट बुक का प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी से अपने प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पर पहली बार विजिट करके देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ, चलते हैं अपने प्रश्न और। तो ये एसएससी जीडी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, जो इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो आज हम विश्व में की घास भूसियाँ का पहला प्रश्न लेकर आए हैं, जो ये सेट 4 करवाएंगे। जो इससे पहले हम 3 करवा चुके हैं। 1, 2 इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस वीडियो का प्रश्न का, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, नीचे लिंक दिया गया है और पीडीएफ प्राप्त कर लें। चलिए चलते हैं विश्व के घास भूसियाँ का पहला प्रश्न के साथ। तो आज पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान है वो क्या क्या कहलाते हैं, वो कौन सा घास के मैदान कहलाते हैं दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रे प्रेयरी घास के मैदान कहलाता है। कहाँ? कनाडा के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को। अगली प्रश्न को चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है, यानी ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? डाउन्स घास। दोस्तों देखिए किस तरह से प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास मैदान का नाम है वो क्या है? डाउन्स घास। देखिए ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है 2013 में। तो दोस्तों इसलिए बोलता है ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगली प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? ये भी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? पंपास घास। तो पप्पा घास कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका की याद रख लीजिएगा और रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगले प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे वेल्ड वेल्ड कहा जाता है। अगली प्रश्न कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन? पियरी घास के कौन? पियरी। ये भी एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न कि सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। तो सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है, किस देश में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं कौन? सवाना घास भूसिया मैदान। अगली प्रश्न चलते हैं। तो अगली प्रश्न है कि पेंडंग है। तो पेंडंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन? दक्षिण पूर्वी एशिया उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, जो यह पेंडंग है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? कौन? पटना नाम जो उसमें कटिबंधीय घास के मैदान है वो किस देश में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन? ऑप्शन सी श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में पटना घास के मैदान स्थित है। अगली प्रश्न कि वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला जो स्थित है उसमें घास के मैदान, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाते हैं लानोज घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले
उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? कैंपोस। कैंपोस घास के मैदान कहते हैं। अगली प्रश्न की निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो सही क्रम इसका कुट चुनना है। तो कहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन सब है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? कैंपोस और सावान। कैंपोस और सावान यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक और तीन दोनों दो होंगे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो घास भूमि कौन है उष्ण कटिबंधीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? ऑप्शन ए लानोज। लानोज जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कौन? वेल्ड। वेल्ड है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? कौन? वेल्ड। वेल्ड जो है वो किस घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रश्न। देखिए दोस्तों किस तरह से घुमा कर प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। अगली कि पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास और स्टेपी वो किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। मध्य अक्षांशीय घास भूमि। अगली प्रश्न निम्नलिखित सुमिलित नहीं है, कौन सी सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है वो लानोज घास भूमि तो कहाँ पर है दोस्तों? अभी तुरंत ही बताए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ब्राजील में कौन सी लानोज घास भूमि कहाँ पर है। अगली प्रश्न कि सुमिलित नहीं है, ये भी सुमिलित नहीं है। ये ऐसी कौन सी पंपा घास मैदान है जो सुमिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी। तो पार्कलैंड जो वो कहाँ है? ब्राजील। तो पार्कलैंड जो है वो कहाँ पर है, किस देश में? ब्राजील। पार्कलैंड जो घास है वो किस देश में है? ये ब्राजील में नहीं है, तो किस में है? तो आप लोग बताइएगा जरूर, अभी पढ़वा दिए हैं। अगली प्रश्न कि सही सुमिलित है तो कौन सा सही सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में, कैंपास कहाँ? ब्राजील। तो अभी यहाँ देखिए कि ब्राजील में जो यहाँ प्रश्न जो करवाए हैं अभी 16 नंबर में, यानी ब्राजील में कौन घास है? तो कैंपास घास है। ब्राजील में कौन घास है? कैंपास घास होगा। और पार्कलैंड में कौन सा घास है? पार्कलैंड जो है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो पार्कलैंड ब्राजील नहीं होगा, कहाँ होगा? अफ्रीका में होगा। तो डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से प्रश्न इसका बन गया है। तो पार्कलैंड कहाँ पर है दोस्तों? किस देश में? अफ्रीका में, याद कीजिएगा। और दो है ब्राजील में कौन घास? ब्राजील देश में कौन सा घास है? तो कैंपास घास है। तो लानोज घास नहीं होंगे। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूसियों का विस्तार पाया जाता है? तो विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूसियाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे 1/5 यानी 1/5 भाग में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे घास के मैदान और देश या महाद्वीप, तो कौन सा घास किस देश में है? तो चलते हैं मिलाते हैं इसको दोस्तों। जैसे वह पहला देगा स्टेपीज घास जो है, स्टेपीज जो घास है वो किस देश में स्थित है? जैसे वह स्पेटी घास जो है वो कहाँ? रूस में है। कहाँ? रूस में है। और पेरी जो है वो किस देश में स्थित है? इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वेल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स घास कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से आपका प्रश्न बनते हैं 3, 1, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन? ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसको देख सकते हैं आप लोग बाद में PDF के में। अगले प्रश्न कि सूची 1 में सूची 2 को मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। फिर दिया गया है घास के मैदान और महाद्वीप। पहले देश था, अब क्या आ गया? महाद्वीप आ गया। तो जैसे हुआ लानोज घास के जो मैदान है वो कहाँ पर है? तो लानोज घास जो है वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपीज जो है वो किस देश में है? सॉरी, किस महादेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन
तीन हो जाएंगे, यानी यूरोप में है। और पेरिस जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन दो। पेरिस जो है वो अफ्रीका में स्थित है, और वेल्ड कहाँ पर है, वो उत्तर अमेरिका में है, अफ्रीका में है। तो इस तरह से इसका प्रश्न बन जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो प्रश्न है कि किस क्षेत्र का चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। कौन, ऑप्शन डी हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है। अगली प्रश्न कि लानोज घास का स्थल है, तो लानोज कहाँ के घास स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन, यूयाना उच्च भूमि का कौन घास, लानोज घास का स्थल है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो किस देश में पंपास घास का मैदान स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो है वो पंपास घास का मैदान है। चलिए दोस्तों, ये देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, सारा यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, जो इसमें 24 प्रश्न करवाए, ये विश्व के घास से भूसिया से संबंधित प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। 24 में से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि लुसेंट बुक से ही जितना भी प्रश्न बनते हैं घास के मैदान से, वो सारा प्रश्न निकाल करके ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को फिर से दोबारा भी देख सकते हैं, इसीलिए छोटा वीडियो बना है, आप दोबारा भी रिवाइजिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी गलती हुई तो इसके लिए माफ़ी, लेकिन इसमें तो कोई भी गलती नहीं हुआ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।